बेटा अभी हमने देखा था यहाँ पर यह इक्वेशन ए माने ले रहे हैं कि एंगल ए बराबर एंगल 2 है, यानी हम यहाँ पर साफ साफ लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी ये एंगल 2 है और ये एंगल बी है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब बेटा हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 जब करेंगे तो एंगल ए के बराबर हमारा एंगल बी आ जाएगा, जो हमें पहला पॉइंट प्रूव करना था। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट पे। बेटा पहली बात हमारी प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। बेटा हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ओके, तो बेटा हमारा एंगल ए और एंगल डी ये हमारा को इंटीरियर एंगल है, या इनको हम ट्रांसवर्स एंगल भी बोल सकते हैं। और तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा उसी प्रकार हमारा एंगल बी और एंगल सी ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल होगा, तो यानी एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ओके, तो बेटा हम इसको ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस डी, बी प्लस सी। ठीक है, बट अभी आपने एक चीज़ प्रूव किया है कि एंगल ए के बराबर हमारा एंगल बी है। आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपने प्रूफ किया है, तो बेटा हमने लिख दिया एंगल ए प्लस डी बराबर एंगल ए प्लस सी, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि एंगल ए के बराबर एंगल बी है। ओके, और बेटा हमने इसको कट किया, यानी एंगल डी बराबर एंगल सी या एंगल सी बराबर एंगल डी। हमारा सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना, हमने एक लिया है ए बी सी ये ट्रेंगल, और दूसरा हमको लेना है बी ए डी ये, हम ये वाला ट्रेंगल लेंगे। ठीक है, और इन दोनों में हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, तो ट्रेंगल बी ए डी और ए बी सी में ए बी हमारा कॉमन है। मैंने लिख दिया ए बी बराबर बी ए या ए बी बराबर ए बी, ये हमारा कॉमन साइड है। ओके, और बेटा हमको क्वेश्चन में दिया ही गया था कि ए डी के बराबर हमारा बी सी है, तो हमने लिख लिया ए डी के बराबर बी सी। और अभी इक्वेशन 1 से हमने प्रूव किया है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। बेटा अभी आपने प्रूव किया कि एंगल बी ए के इक्वल है, यानी एंगल बी ए के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी, ये हमारा एंगल है। ठीक है, ये अभी हमने इक्वेशन 1 से प्रूव किया है। तो बेटा हमारा ये ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बी ए डी के, किसके अकॉर्डिंग? साइड एंगल साइड के द्वारा। डन, तो हमारा तीसरा भी पॉइंट प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो बेटा, जब हमारा ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था कि ए सी, आप बताओ ए सी डायगोनल जो है वो डी बी के बराबर है। तो बेटा देखो ए सी डायगोनल डी बी के हमारा बराबर क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हमारा डी बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। ओके, तो हमारा 4 पॉइंट भी क्या हो गया? कंप्लीट प्रूफ। तो बेटा हम चौथे पॉइंट के लिए एक लाइन में लिख सकते हैं डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, किसके अकॉर्डिंग? बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ओके।